हेलो स्टूडेंट्स, ये है लेक्चर हमारा 5। आज हम बात करेंगे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम पढ़ चुके हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन हम पढ़ेंगे फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर के लिए हम पहले पढ़ चुके हैं। आज हम बात करेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। हमें निकालनी है दो चीजें, एक तो रेट कांस्टेंट के और एक हाफ लाइफ टाइम पीरियड। तो स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन। ऐसे ही स्टार्ट करना है। कंसीडर ए रिएक्शन, कंसीडर अ जनरल रिएक्शन। जनरल रिएक्शन हमने क्या कंसीडर की थी? R से P। R stands for reactant and P stands for product। ये रिएक्शन हमने कंसीडर कर ली, ठीक है। अब इस रिएक्शन का जो रेट है जो हम मैथमेटिकली निकालते हैं वही चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बाय टाइम टेकन। तो रेट क्या हो जाएगा? माइनस के dr बाय dt। d क्या है? चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, बाय टाइम टेकन। रिएक्टेंट की डिक्रीज करेगी तो नेगेटिव लेना है, ये तो पता ही है तुम्हें। दो तरीके से रेट निकाल सकते हैं। एक रेट निकालेंगे अकॉर्डिंग टू रेट लॉ। तो इस केमिकल रिएक्शन का जो रेट होगा दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू सम पावर। पावर क्या लेंगे? 1, क्योंकि हम डिफाइन कर रहे हैं फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इस बार प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा देंगे तो इसको हम लिखेंगे और रेट इज इक्वल्स टू के आर, ठीक है। किसी की पावर करंट 1 क्या रहेगी? वो तो 1 ही रहेगा। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट ऐड करेंगे के, जिसको हम क्या बोलते हैं? रेट कांस्टेंट या स्पेसिफिक रेट, रिएक्शन रेट। ये इक्वेशन हो गई सेकंड। तो दो तरीके से रेट हमने कैलकुलेट किया, एक मैथमेटिकली और एक रेट लॉ जो कि एक्सपेरिमेंटली रेट निकालते हैं। दोनों को कंपेयर करना है, वैसे ही करनी है डेरिवेशन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। कंपेयर कर दो। राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी। इसको हम क्या लिख सकते हैं? ये हो जाएगा माइनस के डी आर बाय डी टी इज इक्वल्स टू के आर। इस रिलेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये हो जाएगा डी ऑफ आर बाय आर। लाइक टर्म्स इकट्ठी कर लो, आर नीचे ले आया और इज इक्वल्स टू के डी टी और माइनस भी उधर ले गया। ये इक्वेशन हो गई थर्ड। ऐसे लिख सकता हूं इस इक्वेशन को। dt ऊपर चला गया, r नीचे आ गया। अब हमें क्या करना है? d यानी डिफरेंशिएशन हटाना है, तो क्या करना है? इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। वैसे ही करना है सेम। तो क्या लिखना है तुम्हें? इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। इंटीग्रेशन करोगे तो d ऑफ r बाय r, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? ln ऑफ r। देखो log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x और 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x, ठीक है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ln की। ln यानी कि नेचुरल लॉग। तो d ऑफ r बाय 1 बाय r का इंटीग्रेशन विद dr जो है वो हो जाएगा ln ऑफ r। कांस्टेंट है 1, उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू dt हो जाएगा t, और एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम ऐड करते हैं c। वो आप कोई भी i या c कोई भी कंसीडर कर सकते हो। सिर्फ इंटीग्रेशन आना चाहिए। मैंने सिर्फ इंटीग्रेट किया इस इक्वेशन को, ठीक है। अब करना क्या था? करना ये था भाई, यहाँ पे c की वैल्यू निकालनी है कांस्टेंट की और इस इक्वेशन में रखनी है और वहां के लिए k निकाल लेंगे। तो हम जो फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं इसमें हम क्या निकाल रहे हैं? रेट कांस्टेंट k, जिसके लिए हम डिराइव कर रहे हैं। रेट कांस्टेंट हम k निकाल रहे हैं इस इक्वेशन में, ठीक है। चलो भाई बताओ फिर। when t was 0, r क्या है? रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। इनिशियल कुछ ना कुछ होगी, वो हमने क्या मानी थी? r नॉट। r नॉट वाज द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। रिएक्शन शुरू होने से पहले रिएक्टेंट की कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन होगी, r को हमने मान लिया r नॉट। बस ये वैल्यू उठा के इसमें रखनी है। पुटिंग these values इन इक्वेशन नंबर 4। वैल्यूज रखो भाई।
ln ऑफ r, r की जगह क्या आ जाएगा r नॉट इज इक्वल्स टू माइनस के, t तो 0 हो गया, ये सारा 0 इज इक्वल्स टू c। ठीक है, तो हमने c की वैल्यू निकाल ली है। अब क्या करना है, पुटिंग वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, इक्वेशन 4 में रख दो, रखो भाई। तो इक्वेशन 4 इंप्लाइज क्या आएगा बताओ, ln ऑफ r इज इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या है ln ऑफ r नॉट, k निकालना है, k के लिए सॉल्व करना है, kt को इधर ले आया और kt इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बताओ, ln ऑफ r नॉट माइनस के ln ऑफ r, इस ln ऑफ r को इधर ले गया, ये फॉर्मूला बन गया log m माइनस log n। ठीक है, और kt इज इक्वल्स टू log m माइनस log n क्या होता है, log ऑफ m बाई n। ठीक है, और k निकालना है तो t नीचे चला जाएगा। अच्छा, ln को log में कन्वर्ट करेंगे तो इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं 2.303, t नीचे आ गया, फॉर्मूला बन गया log ऑफ r नॉट बाई r, ये फॉर्मूला आ गया। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग रेट कांस्टेंट k फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब मैंने फॉर्मूले में तुम्हें प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि जब आप k निकालेंगे तो t हमेशा नीचे आएगा, t ऊपर तो k नीचे, k ऊपर तो t नीचे। जीरो ऑर्डर के लिए जब हमने रेट कांस्टेंट k निकाला था उसके लिए फॉर्मूला क्या आया था, अगर तुम्हें याद हो, r नॉट माइनस r बाई टी। ठीक है, तो ये रेट कांस्टेंट k निकालने का फॉर्मूला है। अब हम बात करेंगे सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट हुई है कैलकुलेशन ऑफ हाफ लाइफ टाइम पीरियड, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टी हाफ। देखो, हाफ लाइफ टाइम पीरियड क्या होता है, वो टाइम पीरियड किसी केमिकल रिएक्शन का जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होकर एग्जैक्ट हाफ रह जाती है, उसको हम बोलते हैं हाफ लाइफ टाइम पीरियड ऑफ दैट केमिकल रिएक्शन। मतलब ये कि जो हम कंसीडर करेंगे कि व्हेन t will be t half, when t will be t half, then r जो है इनिशियल कंसंट्रेशन जो हमने क्या मानी थी r नॉट, तो वो भी क्या हो जाएगी r नॉट बाय 2। when t will be t half, the concentration of reactant will be जो r हमने मानी थी r नॉट, वो हो जाएगी r नॉट बाय 2। बस ये वैल्यू उठा के तुम्हें इक्वेशन 5 में रखनी है। देखो, पुटिंग these values in equation number 5, रखो भी, k is equals to 2.303 by t, t की जगह आ जाएगा t हाफ, और ये हो गया log ऑफ इनिशियल r नॉट है, फाइनल क्या है, r की जगह क्या रखना है, r नॉट बाई 2, बाई 2 मतलब 2 जाएगा ऊपर, r नॉट से r नॉट कट गया, t हाफ निकाल लो, और t हाफ इज इक्वल्स टू 2.303 into log of 2 by k। अब log 2 की वैल्यू या तो तुम लॉगरिथम टेबल से देख सकते हो, वरना तुम log 2 की वैल्यू कैलकुलेट भी कर सकते हो। log 2 का मतलब हो जाएगा, मैं log 2 की वैल्यू एक बार तुम्हें बता देता हूं देखकर। log 2 जो है, जिसको हम पढ़ेंगे log 20 अंडर कॉलम 0, इसकी वैल्यू कितनी है 0.3010, ये है log 2 की वैल्यू 0.3010, बस ये वैल्यू यहाँ रखनी है। और t हाफ इज इक्वल्स टू 2.303 इंटू 0.3010 बाई k। इसको सॉल्व कर देंगे तो t हाफ कितना आएगा तुम्हारा 0.693 ओवर k। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द कैलकुलेशन ऑफ हाफ लाइफ टाइम पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। समझ आ गया? डेरिवेशन सेम है, सिर्फ इंटीग्रेशन तुम्हें आना चाहिए। सेम तरीका है कि जीरो ऑर्डर के लिए मैंने पहले कराया था, ये है फर्स्ट ऑर्डर के लिए। अच्छा, जीरो ऑर्डर के लिए जब तुमने टी हाफ निकाला था तो उसका फॉर्मूला क्या आया था, आर नॉट बाई 2k, फॉर्मूला हमने पढ़ा था। तो ये है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब हम बात करेंगे ग्राफ की। इस टॉपिक में भी एनसीईआरटी में 2 ग्राफ हैं और उस ग्राफ को डिस्कस करते हैं सबसे पहले। और ग्राफ के साथ साथ हमें क्या निकालना है, स्लोप। देखो,
ठीक है। चलो एक ग्राफ इसमें दिया हुआ है, ग्राफ इसके बीच में है, वही ये ओरिजिन हो गया, ये टाइम टी ग्राफ है, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन टर्म्स ऑफ एलन, ठीक है। ये है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, सिर्फ एलन लगा है, एलन यानी नेचुरल लॉग उसका। तो सबको पता है कुछ ना कुछ इनिशियल कंसंट्रेशन होगी, वो हमने यहाँ पे ले ली, जीरो तो हो नहीं सकती, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इनिशियली होती है, मैक्सिमम होती है ना, तो कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन हमने लेनी है, वो हमने ये ले ली, जो कि क्या है एलन ऑफ आर नॉट। अब ग्राफ तो वही बनेगा, सबको पता है, जैसे जैसे रिएक्शन चलती है तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है, तो ग्राफ क्या आएगा ऊपर से नीचे की तरफ सेम। अब हमें इसमें बेसिकली निकालना क्या है स्लोप, क्या निकालना है स्लोप। तो स्लोप निकालने के लिए तुम्हें वही मैथ्स की इक्वेशन यूज करनी है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन y = mx + c। m क्या देता है स्लोप, c का मतलब हो गया y इंटरसेप्ट, ठीक है। y ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, y एक्सिस को ये वाली लाइन यहाँ कट कर रही है, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये हो गया y इंटरसेप्ट, ठीक है। तो y इंटरसेप्ट इसमें क्या हो गया ln ऑफ r नॉट, ठीक है, क्लियर हो गया। तो हमें वो इक्वेशन यूज करनी है इसमें से जिसमें t ln r और ln ऑफ r नॉट हो। तो इक्वेशन कौन सी यूज करेंगे इसमें, जिसमें t हम इक्वेशन यूज कर देंगे ये वाली इक्वेशन उठा लो, kt वाली, kt = ln ऑफ r नॉट और ln ऑफ r, तीनों चीज आ गई ना इसमें। चलो ठीक है, अब इसमें फटाफट से बताओ y इंटरसेप्ट, ये तो हो गया y इंटरसेप्ट इस इक्वेशन में, y ये हो गया mx, इक्वेशन क्या बनाना है y = mx + c, तो इक्वेशन आ जाएगी ln ऑफ r नॉट, सॉरी ये हो गया इंटरसेप्ट हो गया y इंटरसेप्ट c, अच्छा ये हो गया फिर y, ठीक है, ये स्लोप हो गया mx, ये हो गया y इंटरसेप्ट c और ये हो गया y। तो y के लिए सॉल्व करना, y को उधर ले जाओ, इक्वेशन बन जाएगी ln ऑफ r जो कि है y = mx यानी kt और प्लस c क्या हो जाएगा ln ऑफ r नॉट, दिस इज योर y, दिस इज योर mx और ये हो गया c यानी कि y इंटरसेप्ट। तो स्लोप क्या आ गया इसमें m यानी कि k माइनस k आएगा, ठीक है, ये माइनस k आएगा, सॉरी kt को उधर लाओगे ना माइनस k आएगा, तो स्लोप आ गया माइनस k। और वैसे भी जब स्लोप डाउनवर्ड होता है तो नेगेटिव होता है, तो मैं बताऊंगा, ठीक है। तो एक तो ये सिंपल ग्राफ है, इसको करने में कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को, चलो ठीक है। अब हम बात करेंगे एक ग्राफ को जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है, यहां से रब कर रहा हूं, यहां करते हैं ड्रॉ। एक ग्राफ एनसीईआरटी में और भी है जो कि है लॉग की टर्म में, लॉग ऑफ r नॉट बाय r विद द टाइम t, लॉग ऑफ r नॉट बाय r विद द टाइम t। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम इक्वेशन यूज करेंगे 5, यूज करेंगे इक्वेशन 5। वैसे तो मैं एक बार बता दूं, log r नॉट बाय r, अगर इस इक्वेशन को हम थोड़ा सॉल्व करते हैं, मैं बाकी रब कर रहा हूं, अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा k निकालने का, क्या फॉर्मूला था 2.303 बाई t log ऑफ r नॉट बाई r, ठीक है। हमने रिलेशन पढ़ना है, इस इक्वेशन को क्या लिख सकता हूं मैं, r इक्वल्स टू, ये हो गया t इक्वल्स टू 2.303 बाई k log ऑफ r नॉट बाई r, ठीक है। वैसे अगर मैं रिलेशन पढ़ूंगा log ऑफ r नॉट बाई r विद टाइम t, इसमें रिलेशन होगा डायरेक्ट और लाइन बनेगी स्ट्रेट, इस तरह का ग्राफ होगा,
अब हमें बात करना है स्लोप कि इस इक्वेशन में स्लोप कैसे निकालना है। अगेन हमें इस फॉर्म में लेके आना पड़ेगा y इक्वल्स टू mx प्लस के सी। इसमें आप स्लोप निकालोगे, ये तो बात कंफर्म है कि पॉजिटिव ही आएगा। तो log ऑफ r नॉट बाय r, अच्छा इस इक्वेशन को मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ, log ऑफ r नॉट बाय r इज इक्वल्स टू kt बाई 2.303। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ log ऑफ log m क्या होता है, log m माइनस log n इज इक्वल्स टू kt 2.303। अब इस इक्वेशन को हम कन्वर्ट कर देंगे y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ, और log r नॉट इज इक्वल्स टू kt बाई 2.303 प्लस के log ऑफ r। ठीक है, तो इसमें स्लोप क्या आएगा, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, तो स्लोप आ जाएगा k बाई 2.303। ठीक है, तो इस तरीके से हम स्लोप निकाल सकते हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन से कंपेयर करके। यहां तक सबको क्लियर हो गया। अब हम एक टॉपिक और इसमें डिस्कस करेंगे। अभी टॉपिक क्या है, टॉपिक है कि अगर कोई फर्स्ट ऑर्डर थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वेपर फेज स्टेट में यानी गैसियस स्टेट में, तो रेट कांस्टेंट के निकालने का फॉर्मूला क्या होगा। देखो कोई एग्जांपल से मैं इस टॉपिक को डिस्कस करूंगा कि कोई वेपर फेज रिएक्शन है, यानी ए जो है वो डिकम्पोज हो रही है बी और सी में। ए भी कोई गैस है और वो थर्मल डिकम्पोजिशन है, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए बात कर रहा हूं मैं कि अगर कोई वेपर फेज रिएक्शन है तो उसमें रेट कांस्टेंट के निकालने का फॉर्मूला जो वो ये होता है 2.303 बाई टी log ऑफ पी आई बाई 2pi माइनस के पी टी। पी यानी इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, अगर गैसेस का केस है तो हम प्रेशर की बात करते हैं, वेपर्स का केस हो तो हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो भी ड्राइव करी थी जिसमें के निकालने का फॉर्मूला पड़ा था 2.303 बाई टी log ऑफ r नॉट बाई r, तो उसकी जगह हम फॉर्मूला यूज करेंगे 2.303 बाई टी log ऑफ पी आई बाई 2pi माइनस के पी टी। अब बात करेंगे कि ये फॉर्मूला आया कहां से, ये है वेपर फेज रिएक्शन के लिए। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए है, तो इसी को ट्रैक करा रहा हूं। तो हमने एक एग्जांपल ले लिया, ए कोई गैस है जिसको हम थर्मली डिकम्पोज कर रहे हैं, वो टूट गई दो गैसेस में बी और सी। ठीक है, तो सपोज इस व्हेन टी वाज 0, इनिशियली जो गैस है सपोज कुछ प्रेशर होगा, वो मान लिया हमने पी आई एटीएम, ये अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई तो ये प्रोड्यूस ही नहीं हुई, तो इनका प्रेशर है 0 एटीएम। ठीक है, अब मान लो रिएक्शन स्टार्ट होगी एट एनी टाइम टी, एट एनी टाइम टी। इसका प्रेशर जो है वो क्योंकि थर्मली डिकम्पोज हो गया तो इसका प्रेशर डिक्रीज कर गया पी आई माइनस एक्स, और उनका इंक्रीज कर गया क्योंकि नंबर ऑफ मोल सेम है, तो ये हो गया पी आई माइनस एक्स एटीएम, ये हो जाएगा एक्स एटीएम और ये भी हो जाएगा एक्स एटीएम, क्योंकि ए से ही बी और सी प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, याद आ गया सब में। चलो अब इफ pt is the total pressure, if pt is the total pressure at any time t, तो टोटल कैसे निकालेंगे, सबका ऐड होगा, सबको पता है pi माइनस के एक्स प्लस के एक्स और प्लस के एक्स, एक एक्स से एक एक्स कैंसिल हो जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, pt is equals to pi प्लस के एक्स, और x is equals to x निकालने का फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास pt माइनस के pi। दिस इज द इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, x निकाल दिया हमने pt माइनस के pi। अब हमें क्या करना है, ये x की वैल्यू रखनी है यहां पर। ठीक है, और लगाते हैं फॉर्मूला, जो एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था रेट कांस्टेंट के निकालने का फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, क्या था वो 2.303 बाई टी log ऑफ
आर नॉट है इनिशियल वहां कंसंट्रेशन दिया प्रेशर, तो प्रेशर आ गया वही पी आई बाय आर नॉट बाय आर होगी फाइनल कंसंट्रेशन फाइनल प्रेशर पी आई माइनस के एक्स। अब इस एक्स की जगह पे मैं नहीं रख रहा हूँ ये, तो पी आई माइनस के अगर इसकी जगह रखूंगा तो क्या हो जाएगा पी टी और माइनस माइनस के हो जाएगा प्लस के पी आई। ठीक है देखो ये एक्स की वैल्यू यहाँ रख दी बस मैंने, पी आई माइनस के पी टी प्लस के पी आई, ये हो गया। इसको सॉल्व करते हैं, k is equals to 2.303 by t log of पी आई बाई दो पी आई जुड़ जाएंगे, ये हो जाएगा 2 pi और माइनस के पी टी। तो ये फॉर्मूला हो गया डराइव, ये वही फॉर्मूला है जिसकी मैं अभी बात कर रहा था कि वेपर फेज रिएक्शन, अगर कोई वेपर फेज रिएक्शन है और फर्स्ट ऑर्डर की है तो उस केस में हम कंसंट्रेशन की बात ना करके हम प्रेशर की बात करेंगे, और रेट कांस्टेंट के निकालने का फॉर्मूला हमें यूज करना है ये वाला। क्लियर? तो अब तक जो हमने पढ़ा इस चैप्टर में वो पढ़ा था हमने केमिकल काइनेटिक्स पढ़ रहे हैं हम, रेट हमने निकाला, एक तो जो मैथमेटिकली हम निकालते हैं जैसे स्पीड निकालते हैं फिजिक्स में, तो रेट निकाला हमने चेंज इन कंसंट्रेशन बाय टाइम टेकन। एक हमने रेट निकाला रेट लॉ से जो हम एक्सपेरिमेंटली निकालते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा ऑर्डर ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। उसके बाद हमने पढ़ा मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। उसके बाद हमने इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन पढ़ी जीरो और फर्स्ट ऑर्डर के लिए। अब इस चैप्टर में दो टॉपिक बचते हैं, एक तो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, कोलिजन थ्योरी और अर्हेनियस इक्वेशन, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक पढ़ो, अगर कोई डाउट है तो बेटा मेरे से पूछ लेना। ओके।